और अब बात ऑपरेशन गंगा की करते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम पूरी स्पीड पर चल रहा है। अब तक ज्यादातर भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाल लिया गया है। अब तक यूक्रेन से 20,000 भारतीय नागरिक निकल चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 48 स्पेशल फ्लाइट से अब तक 10,344 भारतीय नागरिकों को वतन लाया गया। इसके अलावा कई भारतीय नागरिक अपने साधनों से भी वापस लौटे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले 24 घंटे में 18 फ्लाइट्स भारत आईं। इनमें 4,000 से ज्यादा भारतीयों को लाया गया है। अगले 24 घंटे में 16 और फ्लाइट्स भारतीय नागरिकों को लेकर भारत लौटेंगी। ऑपरेशन गंगा की फुल स्पीड के बीच आज मोदी सरकार की डिप्लोमेसी का एक बड़ा इफेक्ट दिखा। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए रूस ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। रशिया ने कहा कि खार्किव और सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को वॉर जोन से बाहर निकालने के लिए वो भारत की मदद करेगा। रशियन नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर से हेड कर्नल जनरल मिखाइल मिजिटसेव ने कहा कि रूस की 130 बसेस तैयार खड़ी हैं। रशिया इन बसेस में भारतीय स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकालकर बेलगोरोद तक लाएगा, जहां से इन छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। यूक्रेन में 9 दिन से जारी युद्ध में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चला रखा है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार कई देशों से कांटेक्ट में है। इसे लेकर सरकार ने रूसी दूतावास से भी कांटेक्ट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऑपरेशन गंगा को मॉनिटर कर रहे हैं। मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने का काम हाई स्पीड में हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 4 मंत्रियों को पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्डोवा भेजा है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध से भारतीय नागरिकों को नुकसान ना हो और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी की रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 बार फोन पर बात हुई। इन्हीं कोशिशों के बाद रूस ने खार्किव में फंसे हुए छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत को 6 घंटे का वक्त भी दिया था, जिसकी वजह से खार्किव में फंसे ज्यादातर भारतीय छात्र सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे थे। अब रशिया ने खार्किव और सूमी में फंसे भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने का भरोसा दिया है। भारत में रशियन राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा कि रशिया खार्किव और दूसरे इलाकों में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार से कांटेक्ट में है। यूक्रेन की युद्ध प्रभावित खार्किव और सूमी से भारतीय छात्रों को निकालने का अभियान कैसे चलेगा, इसके कुछ डिटेल्स अब आपके सामने रखती हूं। रूस की 130 बसेस खार्किव और सूमी में फंसे हुए भारतीय छात्रों को बेलगोरोद तक लेकर आएगी। खार्किव से रूस के बेलगोरोद की दूरी करीब 100 किलोमीटर की है, जबकि सूमी से बेलगोरोद की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। यानी दूरी के लिहाज से खार्किव और सूमी में फंसे हुए भारतीय छात्रों को बेलगोरोद तक पहुंचाना आसान है। भारतीय स्टूडेंट्स एक बार रशिया के बेलगोरोद तक पहुंच जाते हैं तो फिर वहां से उन्हें स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए आसानी से भारत लाया जा सकेगा। इसके लिए रशियन मिलिट्री ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। रशियन मिलिट्री ने अपने प्लेन तैयार रखे हैं और जरूरत पड़ने पर इन प्लेन के जरिए ही भारतीय स्टूडेंट्स को लाया जा सकता है। रूस ने भारतीय स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बाहर निकालने का ही इंतजाम नहीं किया है, बल्कि रूस में इन स्टूडेंट्स के ठहरने और खाने पीने के लिए भी पूरे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। रशिया की न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रशिया ने बेलगोरोद में मोबाइल क्लिनिक तैयार किए हैं, जहां डॉक्टर्स और जरूरी दवाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। अब भारत सरकार का फोकस सूमी और खार्किव पर है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त खार्किव में करीब 300 भारतीय फंसे हुए हैं। सूमी में 700 से ज्यादा भारतीय छात्र हैं। हालांकि अभी इनकी सही संख्या का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने पोलैंड, रोमानिया, हंगेरी, स्लोवाकिया और मोल्डोवा में 5 पॉइंट्स बनाए थे। अभी तक जितने भी भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है वो इन्हीं बॉर्डर्स के जरिए लाए गए हैं। लेकिन यूक्रेन की सूमी में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। Having the bus is a good step, but it's just just one step. The key step is not there, which is how do we get the students from where they are, which is in some relative safety, because I know they're suffering because of lack of food and water. I understand that the reports we have seen, I must confess, but we are in touch with them.
They are conveying some difficulties. It's a good step, as I said. But the most difficult step is actually taking them from that through a conflict zone to the buses. And I think we must understand this. I know it looks very easy. There are buses ready. Why aren't we taking them? Because they're 50 to 60 kilometers away. This is not about me just walking out and going to a bus. Who will, ideally if the Russian side could come in there, or if the Ukrainian side could organize buses, because this is a conflict zone, it's very difficult to organize. We are still in touch with all sides, so let's see what we can do. That is an option always, but there could be other options. I mean, look, if there is a ceasefire, we could just bring them out to the west. So there is no hard and fast. Our primary focus remains about getting them out in a safe and secure manner. पिछले 9 दिन से सुमी मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हॉस्टल के बेसमेंट में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। सायरन बजते ही स्टूडेंट हॉस्टल के बेसमेंट में चले जाते हैं। कीव और खार्किव के बाद रशियन आर्मी के निशाने पर सुमी है। रशियन आर्मी लगातार सुमी पर हमले कर रही है। सुमी में सिचुएशन लगातार बिगड़ रही है। कल रात सुमी के पावर प्लांट पर भी हमला किया गया। तेज धमाकों से सुमी के पावर प्लांट के तहस नहस होने की खबरें हैं। इससे शहर में पावर और वाटर सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। शहर में अफरा तफरी का माहौल है। क्योंकि सुमी रशिया की सीमा से बिल्कुल करीब है, इसलिए लोग ज्यादा घबराए हुए हैं। रूस के बॉर्डर से सुमी शहर की दूरी केवल 50 से 60 किलोमीटर है, जबकि रशिया के बेलगरोद, जहां भारतीय नागरिकों को लाने की तैयारी की गई है, वो यूक्रेन के सुमी शहर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन सुमी में जिस तरह के हालात हैं, उसमें भारतीय छात्रों के लिए सुमी से बाहर निकलना बहुत रिस्की हो गया है। नमस्ते इंडिया। आज 9th डे है वॉर का और हम आज भी यहाँ सुमी में स्टक हैं। बॉर्डर पर बसेस अरेंज्ड है, 130 बसेस अरेंज्ड है, लेकिन हमें यहाँ से बॉर्डर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बॉर्डर पर कैसे पहुँचा जाए? कल नाइट में यहाँ पर आर्टिलरी फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से पावर प्लांट पे फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का सप्लाई बंद हो गया है। और कल इतनी ज़ोर से ब्लास्ट हुआ था कि हम सारे बच्चे, अप्रॉक्स 700 से प्लस बच्चे, हम लोग शेल्टर्स में गए थे। बेसमेंट, जो कि हॉस्टल का बेसमेंट है, वहाँ पर गए थे। हमने अपनी आंखों से देखा है वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। सुमी बहुत डेंजरस होता जा रहा है। हमें नहीं पता हम कितने टाइम तक यहाँ सर्वाइव कर सकेंगे। प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें जल्द से जल्द निकाला जाए। हमारे लिए यहाँ से कुछ अरेंज किया जाए ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हम बॉर्डर्स तक पहुँच सकें। प्लीज़ आप लोग कुछ कीजिए हमारे लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।